आई एम ग्रेटफुल। अब याद ताज़ा करना तो जैसे शायर ने कहा था, यादों की बारात है, तो उसमें कमी तो नहीं आएगी। मगर अगर इसको एक थोड़ा सीरियस नोट पे चले जाएं, आपका प्रोग्राम बढ़ाने, तो यादें तो आती रहेंगी, मगर ये अगर हम देखें कि हम कहाँ से शुरू किए, फिर 65 तक कहाँ पहुँचे, फिर 71 आया, और उसके बाद अरब कहाँ जाना चाहते, तो अब शायद मैं उन चंद लोगों में से हूँ जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को बनते देखा। यानी जब पार्टीशन हुआ, 58 में आपने ज्वाइन किया, ऑब्वियसली उस टाइम इतना कुछ नहीं हुआ। उस वक्त नहीं था ना, मैं उस 47 की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स भी नहीं थी, रॉयल इंडियन एयरफोर्स थी। तो मुझे वो मेमोरीज भी याद है। वो भी याद है आपको? जी बिल्कुल। क्या बात है। और दिल्ली से, मगर वो फास्ट फॉरवर्ड, तो जब पाकिस्तान एयरफोर्स बनी है और 65, तो आप ये पहचानिए कि उस वक्त क्या थी और 65 में क्या किया, तो फिर बात समझ में आती है। जब पाकिस्तान एयरफोर्स बनी, तो पाकिस्तान एयरफोर्स की फाउंडिंग डेट है जिस दिन इंडिया मौजूद में आया था। अच्छा, 15 अगस्त। जी, 14 को तो पाकिस्तान हुआ था ना, एक दिन बाद, और इंडिया भी एक दिन बाद आया। तो टोटल स्ट्रेंथ पाकिस्तान एयरफोर्स की थी 62 एरोप्लेन्स, और उसमें थे क्या, आप हजरात ज़्यादा जानेंगे, 10 टाइगर मॉथ। टाइगर मॉथ वो जहाज़ है जिसके दो पर एक दूसरे के नीचे होते थे, और पायलट को एक दूसरे से बात करने के लिए गौस जैसे बच्चे वो धागा बांध के नहीं करते, उस किस्म के ये पाकिस्तान के हिस्से आए थे। 2 ऑस्ट्री ईगलेट थे, सबसे ज़्यादा नंबर था हावर्ड्स का 20, और टोटल अब 2 स्क्वाड्रन थे फाइटर एरोप्लेन्स के, टेम्पेस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के, तो 8 एक स्क्वाड्रन के, 8 दूसरे स्क्वाड्रन के। ये पाकिस्तान एयरफोर्स। डकोटा और चंद एक दूसरे जहाज़ थे, कुछ ककून टाइप थे, लैंकास्टर वगैरह, जिनको बाद में थोड़ा सर्विस किया। उसके अगेंस्ट टोटल रॉयल इंडियन एयरफोर्स विद ब्रिटिश हर चीज़ वो, और वर्ल्ड वॉर 2 की तमाम जो कुछ इंडिया में होना चाहिए था, टोटल एसेट्स इंडिया के पास थी। पाकिस्तान के हिस्से आना चाहिए था किससे 2.25 गुना ज़्यादा, और जो सामान दिया उन्होंने, वो भी वो था जो बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा। कोई रास्ते में ख़राब हो गया, किसी को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तो पाकिस्तान एयरफोर्स की इब्तिदा इंतहाई मॉडेस्ट थी। तो ये कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने उस मॉडेस्टी से एयरफोर्स शुरू किया होगा, तो वो अपने ज़माने के जन्नात कहलाने चाहिए। एग्जैक्टली जो आप बता रहे हैं, दे वर उसके बाद से। एक्स्ट्रॉर्डनरी पीपल। यानी वहाँ से आप पहचान सकते हैं कि जज्बा क्या था, उन लोगों की स्किल क्या थी, और विद इन अ शॉर्ट टाइम एक उस एनिमी के ख़िलाफ़ तैयारी करनी जिसको अंदर बाहर का पता है, जिनकी बहुत सारी दोस्तियाँ भी थीं, और जितने भी हमारे कमांडर्स थे, उनके कमांडर उस तरफ थे। मज़े की बात यह है कि जब पाकिस्तान एयरफोर्स मौजूद में आए, तो इंक्लूडिंग दी कमांडर इन चीफ़, उस ज़माने में चीफ़ ऑफ स्टाफ्स नहीं होते थे, आर्मी नेवी एयरफोर्स के कमांडर्स इन चीफ़ होते थे। तो वो थे एयर वाइस मार्शल पेरी कीन। मुझे बाद में मुलाकात हुई, आई वॉज हिज हाउस गेस्ट ऑल्सो फॉर अ वाइल, फॉर अ डे और 2। इंग्लैंड की बात है ये। 6 RAF के ऑफिसर्स थे और 5 पाकिस्तानी थे, बल्कि 4। तो जंजुआ साहब, ही वॉज देन विंग कमांडर जंजुआ, रज़ा साहब थे, इस तरह से। तो मैं चाहता था, मेमोरीज़ में तो चले आएंगे, बहुत सारी आएंगी, मगर इतनी मॉडेस्ट मेमोरी थी, याद करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स को। और फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता इसने बढ़ना शुरू किया। मुल्क तो चल रहा था, मगर याद रखिए कि ये वही एयरफोर्स है जो उस ज़माने में बहुत छोटी थी। पाकिस्तान की आबादी भी 3 करोड़ थी, अब पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ है, यानी 20 करोड़ बढ़ गई है,
مگر ایئر فورس اب بھی بہت چھوٹی ہے. اب ہماری ایئر فورس آفیسرز مین ملا کے سویلینس کوئی 80,000 سے زیادہ نہیں ہے, گیو اور ٹیک فیو تھاؤزینڈ. اور یہ وہ ایئر فورس ہے جو اپنے سے 5 گنا بڑی ایئر فورس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتی ہے. بٹ دیٹس ناٹ آل. یہ ایئر فورس اپنا جہاز بھی بناتی ہے, اور ایک نہیں, 2 نہیں, 3. A modern fighter combat jet, a modern jet trainer and a modern Mashak type aeroplane, یہ تینوں دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے, ایک وہ فائٹنگ فورس جو سیکنڈ ٹو نن, بابا قائد اعظم نے کہا تھا, بابا قوم نے, لیٹ می ہیو این ایئر فورس دیٹ از سیکنڈ ٹو نن. میرا خیال ہے اگر کسی نے اقبال کے شاہین کو یا حضرت قائد اعظم کے خوابوں کو پہنچایا ہے ابھی تک تھوڑا بہت, ہم اور بڑا کچھ کر سکتے ہیں, تو پاکستانی ایئر فورس ہے. کیا بات ہے, بڑی خوبصورت بات سر. اور اچھی بات مجھے یہ لگی کہ جس طرح آپ نے جو کمپیریزن بتایا اس ٹائم, خدا نہ خواستہ اگر اس ٹائم نہیں وہ پرفارم کر پاتی یا کولیپس کر جاتی تو ہم اس پوائنٹ پہ نہ ہوتے. سو ایکچولی وہ ہمارے انسنگ ہیروز ہیں جنہوں نے اس اسٹرینتھ اور ریسورسز کے ساتھ پاکستان ایئر فورس کو پروان